पीआईए की निजकारी के लिए सिंगल बिडर के तौर पर सामने आने वाले ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के चेयरमैन साद नजीर का कहना है कि निजकारी से मुतालिक मीडिया और सोशल मीडिया पर होने वाली गुफ्तगू में अवाम तक असल हकाइक नहीं पहुंच रहे हैं। हमने पीआईए की निजकारी में 10 अरब रुपए की बोली लगाई। हमारी बोली के बाद हुकूमत पाकिस्तान या निजकारी कमीशन ने 85 अरब रुपए की जो कीमत लगाई वो रिजर्व प्राइस नहीं थी, बल्कि वो इतनी रकम की तवक्को कर रहे थे। पीआईए 2 दहाइयों से 800 अरब रुपए का मुसलसल नुकसान कर रही है। आईएमएफ के दबाव पर हुकूमत ने निजकारी का अमल शुरू किया। हुकूमत ने पीआईए के तमाम अहम असासे बशमूल न्यूयॉर्क का होटल, पीआईए की मरकजी बिल्डिंग और दीगर स्ट्रेटेजिक असासे होल्डको कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। ये तमाम असासे निजकारी का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में पीआईए के जो 60% हिस्सा फरोख्त किए जा रहे हैं उसमें रियल एस्टेट वाले असासों की मालियत सिर्फ 10 से 11 अरब रुपए थी। इसी तरह जो कह रहे हैं 25-30 तैयारे थे, हकीकत यह है कि सिर्फ 20 तैयारे निजकारी जीतने वाली कंपनी को मिलना थे। ये तैयारे भी लीज पर हैं। पीआईए के यूरोप और बरतानिया के रूट्स बंद हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के चेयरमैन साद नजीर का कहना है, इन हालात में हमारी बोली 10 अरब की नहीं बल्कि 210 अरब रुपए की है, क्योंकि पीआईए के जिम्मे 200 अरब रुपए के वाजिबात भी मुतल्लिका कंपनी ने ही अदा करने हैं। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम साद नजीर ने वाजे किया कि हमारे ग्रुप का एक अहम हिस्सा फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेजेस सिस्टम है। हमारी जनरल आरिफ वड़ाइच, जनरल सज्जाद रसूल, ब्रिगेडियर आफ्ताब से जब मुलाकात हुई तब ये तमाम अफसरान उस वक्त फौज से रिटायर हो चुके थे और फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेजेस सिस्टम के नाम से इदारा चला रहे थे। हमने इनके साथ पार्टनरशिप कायम की और हमने मिलकर स्कूल्स बनाए। फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेजेस की 80 ब्रांचेस इस वक्त पूरे मुल्क में ऑपरेशनल हैं। हमने अल्लाह के दीन की अशात को अपने तमाम मकासद में सबसे अव्वलीन तरजीह दे रखी है। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम साद नजीर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। रसूल करीम फ़अम्माबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज आप लोगों से गुफ्तगू करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि पिछले चंद दिनों में जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो एक मामला चल रहा है और सब लोगों की स्क्रीन्स पे और सोशल मीडिया पे ये गुफ्तगू ज़ुबान ज़द आम हुई है, तो उस मामले के हक़ाइक़ और हमारे ग्रुप का उस हवाले से स्टांस जो है वो पब्लिक तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। चूँकि पीआईए एक सरकारी अदारा है और एक पब्लिक एंटिटी है और अवाम पाकिस्तान के साथ पीआईए का एक पुराना ताल्लुक़ है, तो उस हवाले से जितनी भी गुफ्तगू हो रही है उसमें आवाम तक असल हक़ाइक़ नहीं पहुंच पा रहे। सबसे पहले कि पीआईए की बोली में जो हमने 10 अरब रुपए की बोली लगाई है एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की डिमांड थी 85 बिलियन की या प्राइवेटाइजेशन कमीशन की डिमांड थी 85 बिलियन की, ये 85 बिलियन की जो उनकी असेसमेंट है ये उनकी एक्सपेक्टेशन प्राइस थी, रिज़र्व प्राइस नहीं थी। और ये प्राइस बिड डे पे हमारी बिड डिपॉज़िट होने के बाद जब बिड खुली है उस वक्त ये एक्सपेक्टेशन प्राइस सामने आई है। उससे पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अरकान अपने तय करदा स्केड्यूल के मुताबिक तमाम बिडर्स के साथ वक्तन फ़वक्तन मिल रहे थे और उनके साथ पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो डिटेल्ड डिस्कशंस थी उसमें शरीक हो रहे थे और हर ग्रुप को अलग-अलग वो ब्रीफ़ कर रहे थे कि आपके हवाले क्या चीज़ की जा रही है और क्या चीज़ नहीं की जा रही। सबसे पहले लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पीआईए पिछली 2 दहाइयों में 800 अरब रुपए का मुसलसल लॉस कर रही थी जो एक्यूमुलेट होके 800 बिलियन हो गया हुआ था। और जब गवर्नमेंट ने ये तय किया कि आईएमएफ से फ़ंड लेने के लिए या आईएमएफ से जो लोन हम लेते हैं उसकी शराइत में सर फहरिस्त ये शर्त रखी गई कि जो लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपने प्राइवेटाइज़ करना है ताकि लीकेजेस बंद हों और आईएमएफ का दिया हुआ सरमाया हुकूमत वक्त और पब्लिक के काम आ सके। तो उन्होंने ये प्राइमरी शर्त रखी कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज़ करेंगे। उस प्रेशर के तहत गवर्नमेंट इस बिडिंग प्रोसेस में एंटर हुई। गवर्नमेंट ने बिड्स इनवाइट की, 6 बिडर्स आए और उन बिडर्स को एक साइजेबल एंटिटी देने के लिए जो कमर्शियल सेंस रखती हो ये तय किया गया प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से कि एक होल्ड को कंपनी
PIA की क्रिएट की जाएगी, और वो उन्होंने क्रिएट की, और उसमें PIA के तमाम अहम एसेट्स और PIA की जो मेजर लाइबिलिटी है वो उन्होंने उसमें शिफ्ट कर दी। यानी 800 बिलियन में से 600 बिलियन की लाइबिलिटी इन्होंने PIA की होल्डको कंपनी में शिफ्ट कर दी, और जितने मेजर एसेट्स थे, जिसमें जो न्यूयॉर्क में होटल है जो बड़ा मशहूर है कि जी वो बड़ा असासा है PIA का, वो, और PIA की मेन हेड ऑफिस की बिल्डिंग जो कराची में है वो, और उस जैसे तमाम स्ट्रेटेजिक असासे जिनकी कोई वर्थ थी वो उन्होंने होल्डको में ट्रांसफ़र कर दिए, और वो बिडिंग प्रोसेस में जो कंपनी PIA की दी जा रही थी वो उसका हिस्सा नहीं थे। तो ये सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये जो कंपनी अवेलेबल थी फॉर सेल, उसका 60% शेयर सेल कर रहे थे, और उसमें जो एसेट्स थे उसमें रियल एस्टेट वाले एसेट्स की वर्थ सिर्फ 10 से 11 बिलियन पाकिस्तानी रुपयों की थी। उसके अलावा कोई उसमें टेंजिबल एसेट नहीं था। जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी उसमें 25-30 हवाई जहाज़ थे, तो हवाई जहाज़ों की हकीकत ये है कि सिर्फ 20 जहाज़ों का, यानी 20 एरोप्लेन्स का एक फ़्लीट जो है वो इस प्राइवेटाइजेशन के अमल में हवाले होना था, जिस भी कंपनी ने ये बिड जीतनी थी उसके। और उन 20 एयरक्राफ्ट्स की रियलिटी ये है कि उनका एंटायर फ्लीट मार्च 2025 में ग्राउंड हो जाएगा, यानी ये उसकी रियलिटी है इस वक्त। और यानी जो फ्लीट ग्राउंड हो जाना है, और वो उसमें ओन्ड त्यारे बहुत कम हैं और सारे त्यारे लीज़ पे थे, तो लीज़ भी अनफॉर्चुनेटली PIA नहीं पे कर पा रहा। तो जिस भी बिडर ने ये कंपनी उठानी थी उसने पहले लीज़ की पेमेंट्स क्लियर करनी थी, फिर उन जहाज़ों की मेजर मेंटेनेंस होने वाली थी। रूटीन मेंटेनेंस कम खर्चे की होती है, मेजर मेंटेनेंस ऐसी है जैसे आप पूरा ओवरहॉल करते हैं जहाज़ और उस पर एक मेजर कॉस्ट आती है, वो दैन अगेन PIA इस वक्त देने से कासर है, इसलिए वो सारे जहाज़ ग्राउंड होने लगे थे। उसके अलावा इंटरनेशनल रूट्स हैं उन एसेट्स में जिनको ये एसेट्स गिन रहे हैं, और उनमें से सारे प्रॉफिट मेकिंग रूट्स इस वक्त बंद हैं। जो यूरोप के और यूनाइटेड किंगडम के थे वो सारे इस वक्त इनएक्सेसिबल हैं, और उनको रिस्टोर कराना सिविल एविएशन की ज़िम्मेदारी है। और हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त वो बंद तो हुए थे खान सरवर साहब के एक बयान पे कि हमारे पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, लेकिन अब जो खोलने के लिए शराइत रखी जा रही हैं उनमें से पॉलिटिकल शर्त एक ये भी है कि आप इसराइल को तस्लीम करेंगे तो वो रूट्स खुलेंगे। यानी पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए उन रूट्स का भी सहारा लिया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में एक कंपनी जिसके पल्ले सवाए 10-11 अरब रुपए की प्रॉपर्टी के कुछ भी नहीं, एक ब्रांड नेम ज़रूर था PIA, और उसको ऑफ़र किया गया फॉर सेल। तो टेक्निकली हमारी बोली 10 अरब की नहीं, हमारी बोली 210 अरब की है कि इस कंपनी पे भी 200 अरब की लाइबिलिटीज़ हैं जो इस कंपनी ने पे ऑफ करनी है। उसमें सऊदीज़ की पेमेंट है और डिफरेंट इंटरनेशनल वेंडर्स की जो फ़्लाइट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं उनकी पेमेंट्स, और फ्यूल की पेमेंट्स, और PSO की पेमेंट्स, और गवर्नमेंट के कोई 28-30 अरब रुपए के टैक्सेस वो भी अभी तक पेएबल थे। इस वजह से हमारे कंसल्टेंट ने, जो कि एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट है, मिस्टर मार्क उनका नाम है, साइरस एविएशन कंसल्टिंग के नाम से, आयरलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशंस वाली कंपनीज़ को वो सर्विसेज देते हैं। उन्होंने जो हमें इसकी एवेल्यूएशन दी वो मैंने पहले भी अपने पेज पे भी शेयर किया। दैट वाज अ $1 एवेल्यूएशन कि इस कंपनी की अगर आपने कोई वर्थ लगानी है तो वो सिर्फ $1 है, और बाकी सारी इन्वेस्टमेंट आपको इसको रिस्टोर में करनी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब जो अगला मरहला है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने कंपनी के ऊपर करनी वो किस स्टेज पे करनी थी, वो सर्टनली कंपनी टेक ओवर करने के बाद जो सारे लीकेजेस के प्लग होल्स थे वो हमने प्लग करने थे। उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे और कंपनी के काम आएगी, अदरवाइज़ वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ ज़ाया होनी थी उस स्ट्रक्चर में जिस स्ट्रक्चर ने PIA को इस हाल पे पहुँचाया है कि वो 100 अरब रुपए का सालाना लॉस कर रही है। यानी हमने बोली 10 अरब की नहीं 210 अरब की लगाई, और एक्सचेकर यानी गवर्नमेंट को जो 100 अरब का लॉस हो रहा है वो भी इस कंपनी ने जिसने टेक ओवर करना था उसने गवर्नमेंट को वो बेनिफिट देना था कि वो लॉस उसको ना हो, और यानी 110 अरब रुपए बेसिकली हम गवर्नमेंट के हवाले कर रहे हैं एनुअली। और अगर 5 साल का आप इसका खमियाजा लगाएं तो वो 500 अरब का है जो गवर्नमेंट को भुगतना पड़ना था, जो कि
बिडिंग कंपनी टेक ओवर कर रही थी। तो ये वो हकायक हैं जी जिस पे मैं समझता हूँ कि कौम को आगाह करना बहुत ज़रूरी था कि सिर्फ ये बहस तो हो रही है कि जी 10 अरब की बोली लगाई, उनकी 85 अरब की डिमांड थी, उनकी कुछ 850 अरब की या 8000 अरब की डिमांड नहीं थी। 85 इज़ फिगर रिलेटेबल टू 10 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 85 बनती है। और ये असेसमेंट एक उस कंसल्टेंट की थी जिसे 2.25 अरब रुपया पे किया गया ये एवेल्यूएशन करके इसको रोज़ी पिक्चर बनाकर दिखाने का। अगली जो बात मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि हम पे ये इल्ज़ाम भी लगा कि जी गवर्नमेंट हमारे साथ मिली हुई थी, तो वो कल की सारी इस सिनेरियो के बाद आपको समझ आ जानी चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे साथ मिली हुई थी कि नहीं मिली हुई थी। अगर मिली हुई होती तो बोली की एक्सेप्टेबिलिटी या उसके बारे में पॉजिटिव गुफ्तगू गवर्नमेंट की तरफ से आती। सर्टनली वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही। और एक ख्याल ये था कि बाकी 5 बिडर्स को हमने आने नहीं दिया या हमारा को उनको रोकने में कोई ताल्लुक था। तो तमाम बिडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप सबको एक्सेस करके ओपनली पूछ सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए। और उन्होंने अपने खदशात का इजहार सबके सामने किया है कि ये बहुत हाई असेसमेंट कर रहे हैं। और उनका एक मेजर एतराज़ ये था कि जी ये जो अदारा है वो आप 60% हमारे हवाले ना करें, 100% एंटिटी हमें दें। गवर्नमेंट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग की वजह से या डिफरेंट गवर्नमेंट्स की मिस हैंडलिंग की वजह से ये अदारा यहाँ पे पहुँचा है। और एक एप्रीहेंशन उनकी ये थी कि एक गवर्नमेंट अगर ये इनको राइट्स ट्रांसफ़र पूरे नहीं करके जाएगी तो जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी वो पिछले किए हुए गवर्नमेंट के फ़ैसले को सैबोटाज करने के लिए, जो पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट के जाने के बाद दूसरी गवर्नमेंट पिछली की हुई गवर्नमेंट्स के फ़ैसलों को डिसऑन करती है, उस तरह का ट्रीटमेंट न मिले उस बिडर को जिसने ये टेक ओवर करनी है। तो उनका मेजर एतराज़ था कि 100% इक्विटी आप दें, गवर्नमेंट का कोई लेना देना ना हो इस अमल के बाद, बिडिंग के बाद। और दूसरी बात जो उनको मेजर एतराज़ था कि आप 7000 एम्प्लॉइज़ साथ दे रहे हैं और आप उनको रिटेन करने को कह रहे हैं जिनको आप निकाल नहीं सकते कंपनी से। उन बिडर कंपनीज़ का ख्याल ये था कि ये शर्त रिमूव होनी चाहिए। तो उसमें जो कैपेबल लोग हैं, परफॉर्मिंग लोग हैं, उनको रिटेन करें या वो 100% मैनेजमेंट चेंज करें। दिस शुड बी द प्रेरोगेटिव ऑफ दैट प्राइवेट बिडर के वो क्या करता है। और तीसरी उनकी शर्त ये थी कि जो प्लेन्स के इजाफे की गुफ्तगू है ये हम पे छोड़ी जाए। इस पर मैं समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू पिछले 2-3 दिन में पब्लिक के लिए की है। और वो फ्लोरा ऑफ द हाउस ये बात कह चुके हुए थे कि ये कंपनी कोई 1 रुपये में भी लेता है तो वो कौम पे एहसान करेगा। हमने स्टिल 1 रुपया या $1 नहीं लगाया। अपनी और हुकूमत और PIA की इज़्ज़त को सांझी इज़्ज़त समझते हुए हमने एक रीज़नेबल अमाउंट लगाई जो सीरियसनेस शो करती है। उससे पहले हमने बिड मनी जमा करवाई है, वो 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम है, वो सीरियसनेस का इजहार करती है। उसके फॉरफिट होने का ख़तरा है किसी भी मिसकमिटमेंट की सूरत में। तो इतनी सीरियसनेस थी तो हम सामने आए हैं और अपने ग्रुप की इंटायर रेपुटेशन एट स्टेक लगाई। और आज आप देख लें सोशल मीडिया पे किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है और जो उठ रहा है उसको एविएशन के बारे में इल्म है या नहीं है, वो अपनी गुफ्तगू अपने हवाले से कर रहा है। एक और अहम बात कि हमारे साथ कोई एविएशन का पार्टनर अभी तक मुंसलिक नहीं हुआ था। हमारी चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, सदर्न चाइना के साथ और टर्किश कंपनीज़ के साथ, जिसमें टर्की की ऑफिशियल एयरलाइंस और एयर टर्क के साथ हम कम्युनिकेशन में थे और पेगासस के साथ भी कम्युनिकेशन में थे। किसी ना किसी से हमारा इल्हाक हो जाना था। लेकिन देन अगेन उन कंपनीज़ ने सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस देनी थी, इन्वेस्टमेंट कोई पाकिस्तान में और पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के अंदर करने के लिए अभी कोई भी बैरूनी कंपनी राज़ी नहीं थी। वो वंस हम ऑपरेशंस टेक ओवर करते, उनको स्मूथ करते, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते तो यस फिर देन हम कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आने की उम्मीद कर सकते थे। लेकिन फिल वक्त ये जितने भी बिडर्स हैं, इनके साथ जितनी भी इंटरनेशनल पार्टीज़ एसोसिएटेड थी, वो सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पे थी। और स्टिल वो स्टेप फॉरवर्ड उन्होंने, मैंने आपको बताया किस वजह से नहीं किया, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। सो वी वर द ओनली वन लेफ्ट एंड वी हैड द चॉइस टू गिव अ फेयर असेसमेंट बेस्ड प्राइस। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दी। और हम अभी भी ये तवक्को करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के नेगोशिएट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है कोई और। आपके पास सिर्फ 2 से 3 माह का टाइम रह गया। मार्च 2025 में ये मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ कि तमाम फ्लीट ग्राउंड हो जाएगा और PIA बंद हो जाएगी। सो द ओनली चॉइस इज़ आइदर यू accept the bid of the bidder that has come forward, you can negotiate with that bidder, you can come up with a new price, you can show some flexibility.